सीमा हैदर को तो जानते ही होंगे, वही सीमा हैदर जिसने पाकिस्तान से हिंदुस्तान का सफर अपनी मोहब्बत के लिए तय किया। वीजा नहीं मिला तो नेपाल के रास्ते से हिंदुस्तान में कदम रखा। इस पबजी वाली मोहब्बत के लिए वह भारत में बस गई, सचिन से शादी कर ली, एक बच्चे की मां भी बनी, हिंदुस्तान के रीति रिवाज में भी रच बस गई। लेकिन पहलगाम में आतंकी हमले ने सीमा की जिंदगी में भूचाल ला दिया। अब वो भारत में कैसे रहेंगी, ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही। मोदी सरकार ने तो आदेश दे दिया कि भारत की जमीन पर जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको देश छोड़कर तुरंत जाना होगा। भारत में सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा भी रद्द कर दिया गया है, लेकिन सीमा के पास तो वीजा ही नहीं है। ऐसे में सीमा का क्या होगा, सचिन का क्या होगा, उनके बच्चे, उनका क्या होगा? बच्चा तो भारतीय है, तो क्या सीमा अपने बच्चे से बिछड़ जाएंगी? सोशल मीडिया पर भी यही पूछा जा रहा है कि अब सीमा भाभी का क्या होगा। लेकिन सवाल तो यह भी है कि जब सीमा अपनी मोहब्बत के लिए अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी, तो फिर वह भारत में अभी तक रह कैसे रही हैं? दरअसल सीमा हैदर का मामला कोर्ट में है। अब कोर्ट ही सीमा की किस्मत का फैसला करेगा। तो साथ ही सीमा भारत की नागरिकता की ख्वाहिशमंद भी हैं। इस मामले पर उनके वकील एपी सिंह का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीना के साथ विवाह करके भारत आई, भारत में भी शादी हुई और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है। लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है। और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है और माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। आपकी क्या राय है? क्या सीमा हैदर पाकिस्तान वापस जाएंगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।